विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार तेजी से हो रहे हैं। ऐसा ही देखा गया बुरहानपुर में, जब हर्षवर्धन चौहान, स्वर्गीय कुमार सिंह चौहान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बेटे का जनसंपर्क अभियान चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि एमआईएम की पतंग कटेगी। जिन लोगों ने मांझा हाथ में थाम रखा है वह भी बेनकाब होंगे। बुरहानपुर निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने घर घर जाकर किया सघन जनसंपर्क, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एमआईएम द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें न तो शहर की फिजा बिगड़ रही है, न ही बिगड़ने वाली है। शहर की जनता सब जानती है एमआईएम की जो पतंगें उड़ रही है उसका मांझा किसके हाथ में, यह भी जानती है। पतंग उड़ने से, भड़काऊ भाषण देने से फ़ायदा कौन उठाना चाहता है, यह भी सभी को पता है। यह बात निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने अपने जनसंपर्क के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पतंग भी कटेगी और मांझा भी उड़ाने वाले लोग भी बेनकाब होंगे। दोनों ही तबकों से कहना चाहता हूं कि महापौर चुनाव में क्या हुआ था। एमआईएम ने नगर निगम चुनाव में मध्य प्रदेश में 2 ही जगह कैंडिडेट उतारे थे। क्या बाकी जगह मुस्लिम नहीं रहते या वहाँ उन्होंने प्रेम नहीं रहा? यह भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि इस भड़काऊ भाषण से फ़ायदा बीजेपी को हो, लेकिन जनता जानती है कि मांझा किसके हाथ में है। यह खेल पुराना होने वाला है, यह खेल खेल कर अपना वक्त जाया न करे। वहीं एमआईएम के प्रत्याशी नसीम मंसा खान ने पलटवार करते हुए कहा कि हर्षवर्धन सिंह चौहान बच्चा है, मेरे बेटे जैसा है, उसे जब तक कोई फक्र न मिले कोई बात न कहना चाहिए। यह तो वक्त बताएगा कि किसकी पतंग कटेंगी और कौन पतंग काटेगा। मैं तो केवल विकास के लिए ही चुनाव मैदान में हूं, न कि नफरत फैलाने। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा चूहा कहे जाने पर हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि विजय वर्गीय एक बड़े नेता है और बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं को चूहे कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते हैं। एमआईएम द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, ये बात सही है, पर शहर की फिजा ना बिगड़ रही है ना बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब ये खेल जो है एमआईएम का, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण का, ये बहुत पुराना हो गया। अब जनता सब चीजों को जानती है और शहर का दोनों तबका, हिंदू तबका, मुस्लिम तबका, दोनों इस खेल से वाकिफ है। और एमआईएम की पतंग जो उड़ रही है, पतंग तो सबको दिख रही है, और मांझा किसके हाथ में है एमआईएम का, वो भी दिख रहा है सब। मतलब किसी और के हाथ में है। एमआईएम की जो डोर है ना, एमआईएम की जो डोर है वो किसके हाथ में है, ये भी जनता जानती है। ये पतंग उड़ने से और इनके भड़काऊ भाषण से फायदा कौन उठाना चाहता है, ये भी जनता जानती है। क्या पतंग कटेगी? पतंग भी कटेगी और मांझा उड़ाने वाले का भी पर्दाफाश होने वाला है कि मांझा किसके हाथ में है। ये भाजपा की बी टीम कहलाती है, तो क्या सही है? जवाब आपने ही दे दिया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। देखिए, अभी साल भर पहले की बात है। मैं शहर के दोनों भी तबकों से एक सवाल उनके जहन में डालना चाहता हूं। अभी साल भर पहले की बात है, महापौर चुनाव में क्या हुआ था सब जानते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, मध्य प्रदेश में 2 ही जगह क्यों एमआईएम ने कैंडिडेट उतारे, एक बुरहानपुर और एक इंदौर 1 नंबर। बाकी जगह क्या मुस्लिम नहीं रहते, या बाकी जगह के मुस्लिमों से एमआईएम को प्रेम नहीं? पहला सवाल, ठीक। दूसरा, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण जो दे रहे हैं वो शहर का मुस्लिम तबका भी जानता है और हिंदू तबका भी जानता है कि एमआईएम के भड़काऊ भाषण से लाभ जो है, एमआईएम की परेती जिसने पकड़ के रखी है, मांझा जिसके हाथ में है, बीजेपी को होने वाला है। लेकिन अब ये खेल पुराना हो चुका है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो कृपया इस प्रकार का खेल खेल के अपना वक्त जाया ना करें और शहर के इतने अच्छे माहौल को खराब करने का प्रयास न करें। भैया, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जो बता रहे थे कि बुरहानपुर में जो है कुछ लोगों के जाने से चूहे की संज्ञा उन्होंने दी है, तो जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा जहाज बताया उन्होंने। बड़े नेता हैं, उनको छोटे कार्यकर्ता चूहे कीड़े मकोड़े कुछ भी नजर आ सकते हैं। भाई साहब, जिस तरह से कहा गया कि पतंग भी कटेगी और पतंग की डोर भी जो है उसका भी एक भेद खुलकर सामने आएगा। नादानी हरकत है ये बच्चों की। वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन किसी पे झूठा इल्ज़ाम विदाउट प्रूफ पे लगाना, इन्हें अपनी ज़बान को पाबंदी देना चाहिए।
कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये राजनीति है, यहाँ छींटे उड़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसी हरकत करना बच्चा है, छोटा बेटे से का है मेरा वो, क्योंकि मेरे उसके पिताजी से बड़े अच्छे संबंध थे। वो मैं उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन वो जिस हिसाब से बात कर रहा है तो बहुत, या तो अपने आप को घमंडी महसूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि घमंड में आ गया है। तो घमंड नहीं आना चाहिए इस उम्र के अंदर। ये उम्र लोगों की सेवा करने की और आगे बढ़ने की है। मेरी पतंग की बात है तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा किसकी पतंग मैं काटूँगा। और रही बात तुम्हारे प्रचार की, करो धूम धड़के से प्रचार करो। इस शहर के अच्छे लोग जानते हैं कि कौन अच्छी तरीके से प्रचार कर रहा है, किसको वोट मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं जा रहा हूँ कि मैंने शहर के विकास की बात की है। मैंने किसी से बदला लेने के लिए भी क्या चुनाव लड़ रहा हूँ, या किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अपने शहर का विकास जो इतने सालों से रुका हुआ था, उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ।